हाय। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2014 के पेपर के ये सॉल्यूशंस हैं। 24 अगस्त 2014 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। लेट्स डिस्कस दिस एंटायर पेपर इन वन सिटिंग, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100। फर्स्ट सवाल है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू शुगर केन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। सस्टेनेबल मतलब वो रिक्वायरमेंट आज की फुलफिल कर रहा है, एट द सेम टाइम फ्यूचर इज ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, सो दैट इज दिस सस्टेनेबल शुगर इनिशिएटिव। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सीड की कॉस्ट बीज इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। दिस इज ट्रू, सस्टेनेबल। ड्रिप इरिगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड वेरी इफेक्टिवली इन दिस। ड्रिप इरिगेशन मतलब ट्यूब्स के थ्रू जड़ के डायरेक्ट रूट पे वहां पे हम पानी प्रोवाइड करा रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन इसमें प्रैक्टिस किया जा सकता है इफेक्टिवली। दिस इज ऑल्सो ट्रू। देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एट ऑल इन दिस प्रोसेस। नाउ सी, नो एप्लीकेशन, एब्सोल्यूट जीरो, नो, दिस इज रॉन्ग। एप्लीकेशन केमिकल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का होगा, बट वो जुडिशियस होगा, एब्सोल्युटली जीरो नहीं होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 3 is gone, 3 is gone, 3 is gone. So the right option here is this B. स्कोप होता है फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। सो दैट इज वाई ये सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव है। यहाँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, केमिकल एंड इनऑर्गेनिक। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस B. सेकेंड स्टेटमेंट है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड, अगर एक वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर लाई जाती है तो उसका क्या मतलब है? चेंजेस हो रहे हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में। लेक जो है वेटलैंड है, उसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंजेस हो रहे हैं। आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन लेड एक्शंस के कारण characteristics of that wetland is changing. This is true. मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इस दफे इस कारण से ये लेक्स इंक्लूड की जाती है। राइट नाउ अभी इंडिया में चिलिका पहले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में थी, उसको फिर हटा दिया गया। केवलादेव एंड लोकटक, ये दो लेक अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अभी रजिस्टर्ड हैं। चिलिका लेक इज नॉट इन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड नाउ, पहले ये थी, फिर इसको रिमूव कर दिया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनेक्ट अ लॉ इनेक्ट करेगी टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी विद इन 5 किलोमीटर फ्रॉम द एज ऑफ द वेटलैंड। अब इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये फारफेच्ड होते हैं, बोगस होते हैं। देन थर्ड इज द सर्वाइवल ऑफ द लेक ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन ऑफ सर्टेन कम्युनिटी जो उसकी विसिनिटी में रह रही है। देयरफॉर कल्चरल डाइवर्सिटी देयरइन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे क्या लिखा है कि कल्चरल दिस डाइवर्सिटी शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगेन फारफेच्ड, दिस इज रॉन्ग। एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। द होल थिंग इज, अगर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में लेक आ रही है तो वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है एंड इमीडिएट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज ए। Which one of the following pairs of island is separated from each other by 10-degree channel? 10-degree channel. So the right option here is this अंडमान और निकोबार। ये 10 डिग्री है। These are called latitude, लेटे हुए होते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर है, उसके ऊपर 10 डिग्री आएगा नॉर्थ की तरफ। 10 डिग्री सेपरेट करेगा अंडमान एंड निकोबार को। So the right option is this A. These are certain programs और ये है मिनिस्ट्री। Such type of questions are very common. एक प्रोजेक्ट या प्रोग्राम या गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम होती है एंड यू हैव टू मैच इट विद द रेलेवेंट मिनिस्ट्री। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या एग्रीकल्चर के साथ है? नो, ये रूरल के साथ है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रूरल है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट नहीं है। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड रेन फेड एरिया, ये एग्रीकल्चर के अंदर आता है, रूरल के यहाँ नहीं आता है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। Right option is this D. Then next is Bombay Natural History Society, BNHS. This is again a very important institute. क्या ये autonomous organization है under the Ministry of Environment and Forest? Climate change हो गई है अब ये MOEFCC। क्या ये इसके अंदर autonomous organization आता है? No.
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज बेसिकली अ एनजीओ, ये एक एनजीओ है। 15 सितंबर 1883 में ये फाउंडेड हुआ था। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, मिनिस्ट्री के अंदर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो दिस इज बीएनएचएस, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ भी इनका टाई अप है। It strives to conserve nature through action-based research, education and public awareness. Yes, this is absolutely true. Such type of statements usually negate करना difficult होता है इस type की society के लिए. So this is true. Organize and conduct nature trails and camps for the general public. अब public awareness है तो awareness तो इसी through होगा. So this is also true. So the right option here is this 2 and 3. Number 6. ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, GEF, ये क्या है? ये एक फंड है, एनवायरनमेंट फोकस्ड फंड है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए में है। नाउ ये सर्व करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये फंड होता है, एनवायरमेंटल रिलेटेड टास्क करने हैं, सो यू नीड सर्टेन फंडिंग, मनी इज रिक्वायर्ड। सो GEF द टास्क इज एनवायरमेंटल फोकस्ड प्रोग्राम को फंडिंग करना। ये अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च करेगा एनवायरमेंटल इशू ग्लोबल लेवल? नो, दिस इज नॉट द मैंडेट। ये एजेंसी अंडर OECD है टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगेन दिस इज नॉट द मैंडेट। द मैंडेट ऑफ GEF इज टू फाइनेंस, फाइनेंशियल मैकेनिज्म करना, CBD, UNFCCC, दिस मैकेनिज्म in this related to environment. So this is a financial mechanism, global environment facility. Number 7, with reference to technologies for solar power production, India solar power is extremely important, solar energy. Consider the following statement. फोटोवोल्टाइक एक टेक्नोलॉजी होती है जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है लाइट का इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू सोलर थर्मल। थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मीन्स हीट। जो थर्मल है, वाइल सोलर थर्मल इज अ टेक्नोलॉजी जो यूटिलाइज करेगी द सन्स रेज टू जनरेट हीट विच इज फर्दर यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस। हम देखते हैं ना, जैसे सोलर कुकर होता है, हम यहाँ पे मिरर के थ्रू एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, सन की रेज आ रही है, उसकी हीट थर्मल से हम फूड को कुक करते हैं। सोलर जो ऊपर वाटर हीटर होते हैं वो भी थर्मल यूज करते हैं, जबकि जो सोलर वोल्टाइक सेल्स होते हैं वहाँ पे दिस रिएक्शन हो रहा है केमिकल एंड ऑल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोटोवोल्टाइक एंड सोलर थर्मल। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। फोटोवोल्टाइक जनरेट करेगा ऑल्टरनेटिव करंट और सोलर थर्मल जनरेट करेगा DC। दिस इज रॉन्ग, ये दोनों DC जनरेट करते हैं, दिस इज नॉट AC, दिस इज DC, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग बेस है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी का, बट नॉट फॉर फोटोवोल्टाइक। इज इट पॉसिबल? नो, हमारे पास फोटोवोल्टाइक का भी मैन्युफैक्चरिंग बेस है। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है कि वो बेस कितना एनलार्ज्ड है, सूटेबल है, एफिशिएंट है, दैट इज अनदर थिंग। बट यहाँ लिखा है नॉट, नॉट इज एन एक्सट्रीम सेंटेंस, तो इंडिया के पास क्या मैन्युफैक्चरिंग बेस ही नहीं है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। वी डू हैव इट, सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस A। नंबर 8, आपको बताना था इसमें कि गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, इनमें से किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस गवर्नमेंट ने अभी दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 2014 के टाइम पे ये काफ़ी न्यूज़ में था, क्लासिकल लैंग्वेज में कन्नड़, तेलुगु, गुजराती नहीं है। तमिल है, तमिल 2004 में डिक्लेयर हुआ था, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया आई थी 2014 में। ये कहलाई गई थी क्लासिकल लैंग्वेज। इसके सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, रिच एंटिक्विटी होना चाहिए, ट्रेडिशन, लिटरेचर वास्ट होना चाहिए, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 2 and 3. देन दिस इज द नेक्स्ट वन, डंपा। डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, और सारामती पीक। लोकेशन यू हैव टू टेल। डंपा टाइगर रिजर्व इज इन मिजोरम, एब्सोल्युटली ट्रू। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में नहीं है, दिस इज इन त्रिपुरा। And Saramati Peak is not, it is in Nagaland. So the right option is this A and this D. This is not right. So Sikkim नहीं, त्रिपुरा होगा। तो right option होगा this 1 and 3, 1 and 3. Number 10,
कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? वेटलैंड इंटरनेशनल। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंट्रीज के बीच में टाई अप हुआ है, पैक्ट साइन हुआ है, दिस सम अग्रीमेंट्स हुए हैं, तो वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगी। विद इन द गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट्स ऑफ टू कंट्रीज विच आर सिग्नेटरीज टू रामसर कन्वेंशन। तो ये इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, दिस इज बेसिकली एन एनजीओ, और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटर गवर्नमेंटल तो होगा नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज एन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये एनजीओ ग्लोबल लेवल की है। ये वर्क करती है फील्ड लेवल पे टू डेवलप द मोबिलाइज नॉलेज, यूज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर बेटर पॉलिसीज। तो यस, एनजीओज फील्ड लेवल पे यूजुअली वर्क करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, नॉलेज मोबिलाइज करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली। 11th is about BRICS, with reference to grouping of country known as BRICS: Brazil, Russia, India, China and this South Africa. Consider the following statements. फर्स्ट समिट जो ब्रिक्स का था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो 2009। दिस इज रॉन्ग, रियो डी जेनेरियो नहीं है, ये रशिया है। साउथ अफ्रीका वॉज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये पहले ब्रिक था, फिर ये बाद में एस ब्रिक्स बनेगा। तो 2 इज द राइट ऑप्शन। अगेन आपको बताना है डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इनमें से कौन सी डिसीज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया? द राइट ऑप्शन इज दिस स्मॉल पॉक्स, सी। यॉज हुए थे 52-64 में, गिनिया वर्म 96 में, पोलियो 2014 में और स्मॉल पॉक्स अराउंड 77 में। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 3, स्मॉल पॉक्स। देन क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग फिनोमिनन है जो इन्फ्लुएंस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स पहले यूनिसेल्युलर थे, मल्टी सेल्युलर हुए, फिर धीरे धीरे उनका इवोल्यूशन हुआ, देन बायोडाइवर्सिटी, ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करते हैं ग्रोथ एंड ट्रेजेक्टरी। यू हैव टू टेल इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स इंपैक्ट करेंगे? यस ऑफ कोर्स करेंगे। कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं, दैट इज वाई हमको लगता है कि जैसे सिमिलैरिटी आ जाती है दीज टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। लायंस, राइनोज अफ्रीका में भी है, लायंस राइनोज इंडिया में भी है। इवोल्यूशनरी पैटर्न डिक्टेट करती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एंड ग्लेशियल साइकिल्स मतलब टेम्परेचर राइज एंड फॉल, ये भी डिक्टेट करेगा इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो दोनों करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2। नंबर 14, अदर देन पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? इलीगल किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गैंग्स रिवर डॉल्फिन? गंगा रिवर डॉल्फिन, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट डॉल्फिन। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस ऑन रिवर, ये ह्यूमन मेड एक्टिविटी है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर। अब क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन अगर बढ़ गया तो दिस इज समथिंग नेचुरल, और डॉल्फिन्स इसी के साथ इवॉल्व हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज अ नेचुरल थिंग। ट्रैप हो जाती हैं फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, यस ह्यूमंस इंपैक्ट करते हैं। ह्यूमन सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल्स होते हैं, क्रॉप यील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो दिस इम्पैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट, दिस ऑल्सो इम्पैक्ट। बट जो क्रोकोडाइल्स होते हैं दे आर पार्ट ऑफ नेचर, नेचुरल, तो दे डू नॉट इम्पैक्ट। राइट आंसर इज दिस 1, 3 and 4। नंबर 15, रेडक्लिफ कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू delimit the boundary between India and Pakistan. This is absolutely true. McMahon line, Durand line, Redcliffe, these all you should know. ये सारे सवाल सिटर्स होते हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। रेडक्लिफ कमिटी डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये ब्रोमिनेटेड फ्लेम है, रिटार्डेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर, आर यूज्ड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। फायर को ये प्रमोट नहीं करता है, सप्रेस करता है। मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मैट्रेसेस में, अपहोल्स्ट्री में। Why is there some concerns about their use? Brominated flame retardant. They are highly resistant to degradation in the environment. अगर ये highly resistant होते हैं degradation in the environment, मतलब ये environment में easily destroy automatically, this खत्म नहीं होंगे। That is why it is concern. Concern मतलब you have to tell कि problems क्या है, this is a problem.
दे आर एबल टू अक्यूमुलेट इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, यस बायो अक्यूमुलेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है, कंसर्न है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कंसर्न्स जैसे जो कुछ कीवर्ड्स अगर दिख जाते हैं ना ऑप्शन, आपको वहाँ पे स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना है। कंसर्न्स मतलब देयर हैज़ टू बी सर्टेन नेगेटिविटी है, कुछ गलत हो रहा है जिसके कारण हम कंसर्न है। कॉन्सिक्वेंस अगर वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है तो उसके बाद यूजुअली जो चीज़ फॉलो होगी वो कुछ नेगेटिव हार्मफुल कैरेक्टर होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये कंसर्न्स हैं। सो बोथ 1 and 2। Then this is about bats, bears, rodents. You have to tell the phenomenon hibernation. ये ऑब्जर्व किस काइंड ऑफ एनिमल्स में हो सकता है, बैट्स में, बियर्स में, रोडेंट्स में, ये सब हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है, एक स्टेट ऑफ मिनिमल एक्टिविटी होगी जब वो मेटाबॉलिक डिप्रेशन हो जाएगा एंडोथर्म्स का, ये काफ़ी लंबे टाइम तक सोते हैं, इनकी बॉडी एक्टिविटी काफ़ी लो डाउन हो जाती है, सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं एनर्जी विंटर्स एंड ऑल में। सो दिस इज हाइबरनेशन। बैट्स, बियर्स, रोडेंट्स तीनों ये हाइबरनेशन करते हैं। नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कमिटीज होती है, स्टैंडिंग कमिटी, एडॉक कमिटी, एक इनका वर्क डेलीगेट होता है, स्पेसिफिक वर्क करती हैं ये सारी कमिटीज। कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट, PAC, फ्रेंड ऑफ CAG, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड कमिटी ऑन पिटिशन। तो यू हैव टू टेल कि इसमें से कौन सी कमिटी के मेंबर्स सबसे ज़्यादा हैं। सो द राइट आंसर हियर इज द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। ये 31 नहीं होता है, दिस इज 30 होती है नंबर ऑफ दिस मेंबर्स इन दिस कमिटी, और ये जो कमिटी होती है इसमें लोकसभा स्पेसिफिक होता है। कमिटी ऑन एस्टिमेट्स में लोकसभा 13 नंबर, 31 होता है, 31 इज फॉर डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी का। पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, PAC में भी 22 होते हैं, 15 और 7। सो दीज आर कमिटी, दिस इज 30 एस्टिमेट्स। Then which of the following adds add carbon dioxide CO2 कार्बन साइकिल प्लैनेट अर्थ में कौन ऐड करेगा? वॉल्केनिक एक्शन होगा, CO2 ऐड होगा, रेस्पिरेशन होगा, यस हम CO2 एक्सेल करेंगे, तो दिस इज ट्रू। फोटोसिंथेसिस में CO2 कंज्यूम होता है, ऑक्सीजन होता है, तो दिस रिमूव्स डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में CO2 रिलीज। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1, 2 and 4। नंबर 20, if you walk through countryside, you are likely to see some birds stalking alongside the cattle. इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है, म्यूचुअलिज्म हम कह सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। ये बर्ड्स स्टॉक करती हैं कैटल को और सीज करती है इंसेक्ट्स डिस्टर्ब बाय देयर मूवमेंट थ्रू ग्रासेस alongside the cattle to seize the insects disturbed by their movement through grasses. इंसेक्ट्स को ये खाती है जब कैटल्स मूव हो रहे हैं। कैटल्स को भी मैनी अ टाइम्स उसमें वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारी जो बर्ड्स होती हैं उनको खा लेंगी तो हेल्प होता है कैटल्स को। तो यू हैव टू टेल कि विच ऑल आर द बर्ड्स, इनमें से कौन सी बर्ड ऐसा करती है। पेंटेड स्टॉक एंड क्रेन। नाउ वी नो दैट स्टॉक इज लाइक दिस, ओके, स्टॉक इज दिस एंड दिस इज ब्लैक नेक्ड, क्रेन इज ऑल्सो दिस। ये जो बर्ड्स होती हैं ना ये फीड नहीं करती हैं यूजुअली दीज सच टाइप ऑफ इंसेक्ट्स में। सो द राइट आंसर हियर इज दिस कॉमन मैना, दिस इज कॉमन मैना। ये हमें अक्सर दिखेगी दीज कैटल्स के साथ, ये कॉमन मैना है, ये ब्लैक नेक्ड नहीं होगा और दिस स्टॉक भी नहीं होगा। राइट आंसर इज दिस बी, इंसेक्ट्स को कैटल्स के आसपास जो इंसेक्ट्स हैं उन पे ये फीड करेंगे। देन दिस इज मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है। डेजिग्नेशन, कीवर्ड्स, टर्म्स होते थे, जैसे ये महातारा और पट्टा किला है, ये क्या होते थे? ये होते थे विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन को दीज टू टर्म्स वर यूज्ड। दिस इज अबाउट लाइचन एंड केपेबल है इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है, एक स्पीशीज है देन फिर दूसरी स्पीशीज उसको रिप्लेस कर रही है और ऐसे आगे बढ़ रहा है, सक्सेशन हो रहा है, जीरो हो गया है फिर एक नई स्पीशीज वहाँ पे फिर से दिस कम्युनिटी ग्रो कर रही है, सक्सेशन हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। बेयर रॉक में भी एक्चुअली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा एल्गे और फंगी का। सिम्बायोटिक मीन्स दोनों को फायदा हो रहा है, दिस को भी दिस को, दिस इज गिविंग बेनिफिट टू दिस, दिस इज गिविंग बेनिफिट टू दिस। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गे का और फंजाई का। नाउ दिस इज अबाउट हिमालयाज। अगर हम ट्रैवल करें हिमालयाज में, you are likely to see which of the following plants naturally growing there. अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू द हिमालय तो हिमालय में हमें बताना है वेजिटेशन किस टाइप की होगी।
कोएपन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, एनसीईआरटीज क्लास 11th, दोनों बुक बहुत अच्छी है, इंडिया एंड दिस फंडामेंटल। कोएपन क्लासिफिकेशन भी वे टॉक्ड अबाउट। और जो वेजिटेशन होती है वो डिटरमाइन करती है दिस एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, टेम्परेचर एंड ऑल से। हिमालय में ऑक होगा, रोडेंडरॉन होगा, सैंडलवुड नहीं होगा। ये हार्डवुड्स होती हैं। हार्डवुड्स यूजुअली साउथ में ज़्यादा मिलेगी, सैंडलवुड नहीं होगा यहाँ पे, नेचुरली ग्रो नहीं होगा यहाँ पे। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ऑक एंड रोडेंडरॉन। तो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन, सैंडलवुड नहीं होगा। 24. Which of the following are some important pollutants released by steel industry? इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन करती है, पॉल्यूटिंग इन नेचर होती है। तो कौन से पॉल्यूटेंट्स रिलीज करती है बाय दीज स्टील इंडस्ट्री? सल्फर, नाइट्रोजन, मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ सल्फर्स भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं, CO कार्बन मोनोक्साइड भी होगा एंड CO2 तो ऑफकोर्स होगा ही। ये सारे करेक्ट हैं, 1 2 3 4 सब पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे रिलीज होंगे स्टील इंडस्ट्री में। नंबर 25. Which of the following kingdoms were associated with the life of the Buddha? Life of the Buddha. अवंती, गांधार, कौशला, मगधा। गौतम बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है। अब ये जो वर्ड एसोसिएटेड है ना, मतलब बुद्धा वहाँ पे गए थे, बुद्धा ने वहाँ पे कुछ वर्क किया है गौतम बुद्धा ने। तो इधर आंसर होगा कौशला और मगधा। आई मेड दिस ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ एसोसिएटेड और मैंने इसका अवंती भी मार्क कर दिया था। तो मैंने इसका मार्क किया 1 3 एंड 4, ये रॉन्ग हो गया। 3 and 4 इज द राइट ऑप्शन। इंटरेस्टिंगली ये 2014 का पेपर है, 2015 में भी फिर से यही प्रश्न आएगा और मैं फिर से 1 3 4 मार्क कर दूंगा। सो समटाइम्स क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट फॉर्चुनेटली आई वुड क्वालिफाई बोथ द टाइम्स। बट द थिंग इज यू शुड रिमेंबर, जो पैटर्न होता है ना, पैटर्न रिपीट होता है। सो दिस इज 3 and 4, कोसला एंड मगध। अवंती नहीं है एंड द वर्ड ऑफ दिस एसोसिएटेड। देन दिस इज 26. एवरी ईयर मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कैंपेन होता है, फेस्टिवल होता है, वो हेल्ड होता है ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटी? ट्राइब्स प्लांट सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट बियरिंग ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कम्युनिटीज एंड ट्राइब? ये ऐसे सवाल भी आते हैं। ट्राइब्स आर वेरी कॉमन, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, यू शुड नो। ये गोंड और कोरकू ट्राइब ऐसे यहाँ मंथ लॉन्ग फेस्टिवल करती हैं, गोंड एंड कोरकू। ये किस लोकेशन में होती है बताइए? भूटिया कहाँ पे मिलते हैं, लेपचा कहाँ पे मिलते हैं? गोंड एंड कोरकू, इरुला एंड टोडा, सहरिया एंड अगरिया। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये ट्राइब्स की लोकेशन यू शुड नो। नंबर 27, ये सेल्स टैक्स है, अभी GST आ गया है। यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आप परचेज कर रहे हैं तो उस पर आप सेल्स टैक्स लगाते हैं। ये इम्पोज होता है और कलेक्टेड होता है। टैक्स में 2 इंस्टेंसेस होते हैं, टैक्स किसने लगाया है और टैक्स ने कलेक्शन कहाँ से हुआ है। इम्पोज्ड और कलेक्टेड, ये दोनों चीज़ होती है बाय स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स पे। नंबर 28, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेंचर कैपिटल? वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल होता है जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल है प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर, वेंचर कैपिटल बोलते हैं उसे। वेंचर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर। जो स्टार्टअप्स होते हैं वो पहले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं आते थे, अब ये PSL में आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस B। दिस इज 29, 12th 5-year प्लान। पहले नीति आयोग था, 2015 में आया, उससे पहले दिस प्लानिंग कमीशन नीति, दिस 5-year प्लान्स चल रहे थे। दिस इज 12th 5-year प्लान। इसका ऑब्जेक्टिव था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। दिस इज अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के रेफरेंस में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट करंट अकाउंट। BOP होता है, BOP में करंट अकाउंट, फाइनेंस कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट के रेस्पेक्ट में आपको बताना है क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स भी होगा। एसेट्स क्या करंट में आएंगे? स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या करंट में आएंगे? नो। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस C। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंट कैपिटल। इसमें FDI आएगा, FDI डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी, बॉन्ड, सेविंग्स, इक्विटीज एटसेट्रा। डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट इज बैलेंस्ड बाय अ सरप्लस ऑन द फाइनेंशियल अकाउंट यूजुअली हो जाता है। करंट अकाउंट में ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड ऑल आ जाएंगे। सो दीज आर बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट एंड कैपिटल अकाउंट। द राइट ऑप्शन हियर इज दिस
बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड दिस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। करेक्ट आंसर इसमें इंक्लूडेड है, कॉन्स्टिट्यूट करेगा करंट अकाउंट में। दिस इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये टर्म्स हम अक्सर यूज करते हैं बैंकिंग में, समटाइम्स अपीयर इन न्यूज, जो रिलेशन टू बैंकिंग ऑपरेशन होता है। नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंकिंग ऑपरेशंस में ये दोनों टर्म्स यूज होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। कम्युनिकेशन नहीं है, मिलिट्री नहीं है, एग्रीकल्चर भी नहीं है। नंबर 32, वॉट इज आर द फैसिलिटीज हैं जो बेनिफिशियरी कैन गेट फ्रॉम द सर्विस ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस और जो बैंक है, बैंक चाहते हैं कि हम अपना दिस पेनिट्रेशन इंक्रीज करें, बैंक पेनिट्रेशन, तो ये कई बार बैंक साथी जैसी ये चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि जो रूरल रिमोट लोकेशन है वहाँ पे भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड हो, ब्रांचलेस एरिया में। ये इनेबल करेगा बेनिफिशियरी को टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। यस, बेनिफिशियरी विलेज में दिस बैंक साथी के थ्रू वो विड्रॉ कर पाएगा। इनेबल करेगा बेनिफिशियरी रूरल एरिया में टू मेक डिपॉजिट एंड विड्रॉवल। तो ये एक मिडिल मैन बन जाएंगे बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक साथी, और वो विलेज रिमोट एरिया को कनेक्ट करेंगे बैंक से। दीज टू आर ट्रू, बोथ 1 and 2। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पर्पज ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट ये बैंक्स को रखना पड़ता है। इससे इनेबल करता है सेंट्रल बैंक, ये इनेबल करता है सेंट्रल बैंक को टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वैल्यू कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। अब ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये डिपेंड करते हैं बैंक टू बैंक। बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन ऐसे नहीं होता है डेली बैंक के ऑपरेशंस में बाय दिस सेंट्रल या आरबीआई, तो ये तीनों गलत हैं। पीपल्स डिपॉजिट सेफ एंड लिक्विडिटी ये पर्पज नहीं है इसका। दिस इज ऑल्सो नॉट पर्पज कि एक्सेसिव प्रॉफिट वो नहीं कर पाए, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट देयर। तो दीज 3 आर रॉन्ग, दिस इज द ट्रू ऑप्शन। स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट एक रखना पड़ेगा ताकि बैंक का कंट्रोल कर सके एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट लिक्विडिटी। दिस इज 34। ये अरब स्प्रिंग्स न्यूज़ में था, ये जो पूरा दौर था यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्प्रिंग्स हुए थे। अरब स्प्रिंग जो था, अरब स्प्रिंग इनिशियली स्टार्ट होगा ट्यूनिशिया में और पूरे वेस्ट एशिया में ये ऐसे स्प्रेड होगा। डिफरेंट कंट्रीज़ वहाँ के डिक्टेटर्स और जो अथॉरिटेरियन रूलर्स हैं उनके अगेंस्ट पीपल वॉइस उठाएंगे। सो दिस इज डी ट्यूनिशिया। आपको इसमें बताना था कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री आर्कटिक काउंसिल की मेंबर है। ये एक अर्थ है, 0 डिग्री है, ये आर्कटिक यहाँ पर है, आर्कटिक ये सर्कल है, आर्कटिक काउंसिल। तो इसमें जापान नहीं है और यूके नहीं है, यूके एंड जापान नहीं है, डेनमार्क होगा, रशिया भी होगा एंड यूएसए भी होगा। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये कुछ प्लेसेस हैं और वो उस टाइम पे न्यूज़ में थे। रीजन आफ्टर ऑफन इन न्यूज़ एंड दिस इज द कंट्री। चेचनिया रशियन फेडरेशन, यस यहाँ पे वॉर टाइप सिचुएशंस हुई थी। डारफर माली में नहीं है, सूडान में है, और स्वॉट वैली इराक में नहीं है, पाकिस्तान में है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस 1 only। मुझे केवल ये पता था कि स्वॉट वैली इराक में नहीं है, स्वॉट वैली पाकिस्तान में, तो मैंने 3 एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, ये राइट आंसर है। दिस इज द वे समटाइम्स यू हैव टू थिंक। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे ना तो सॉल्व ही नहीं होगा। अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड थिंक। अगर कहीं पे कुछ हमें स्पॉट हो गया जिससे क्वेश्चन का आंसर डेसिफर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3rd से एलिमिनेट किया, सो दिस इज द वे। देन 37 अग्नि 4 मिसाइल, अगेन ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एब्सोल्युटली ट्रू। ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, केवल लिक्विड प्रोपेलेंट होगा क्या यहाँ पे, सॉलिड, दिस इज रॉन्ग। और ये रेंज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये 4000 किलोमीटर अलोन होता है। सो राइट ऑप्शन इज दिस ए 1 only, अग्नि 4 मिसाइल। राइट ऑप्शन इज दिस ए 1 only, सरफेस टू सरफेस है, सॉलिड एंड दिस 4000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली रेंज। दिस इज अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नंबर 38 कोल बेड मीथेन। वर्ड्स में ध्यान देना है, जो वर्ड्स होते हैं ना एक्सट्रीम वर्ड्स कई बार पिक होते हैं। मीथेन एंड शेल गैस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल बेड मीथेन इज द प्योर, ये प्योर होती है, मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स। शेल गैस एक मिक्सचर होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन ओनली, केवल इन दोनों का होता है, नहीं, शेल गैस में और भी सारी गैसेस होती हैं, तो दिस इज रॉन्ग। दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन सेडिमेंट्री रॉक, दिस इज रॉन्ग।
इंडिया में अबेंडेंट कोल बेड मीथेन सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, बट शेल गैस का कोई भी सोर्स नहीं है। दिस इज अगेन रॉन्ग। गोदावरी बेसिन्स, दिस KGD6, इतने सारे बेसिन्स है हमारे पास, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। राइट ऑप्शन इज दिस डी, नीदर 1 नॉर 2। सो लुक आउट फॉर दीज वर्ड्स, जैसे ये ओनली लिखा है, प्योर लिखा है, नो लिखा है, एक्सट्रीम टाइप ऑफ सेंटेंसेस। देन दिस इज चांगपा कम्युनिटी है 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मेनली लिव करते हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड में। नो, उत्तराखंड में नहीं है ये। देन दे रियर द पश्मीना गोट, दे यील्ड अ फाइन वुल। उल ये बहुत अच्छा है। ये जो गोट होती है, इसकी जो उल होती है हाई क्वालिटी होती है और इसकी मार्केट में सेलिंग प्राइस भी काफ़ी हाई है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये लद्दाख है, उत्तराखंड नहीं है। सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। दिस इज गॉन, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। दिस इज अबाउट गुआर। उस टाइम पे ये न्यूज़ में था काफ़ी। गुआर ट्रेडिशनली ये यूज़ होता है वेजिटेबल या एनिमल फीड में। कल्टीवेशन ऑफ दिस को अज्यूम सिग्निफिकेंस हो गया है गुआर बीन को। क्यों? क्योंकि इसका गम मेड फ्रॉम इट सीड है, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस में, शेल गैस यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, शेल गैस एक्सट्रैक्शन में यूज़ हो रहा है। सो दिस इज ट्रू, बी। ये इस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था। सो बी इज द राइट ऑप्शन। देन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीव्स। कोरल रीव्स, कोरल रीव्स हम पढ़ते हैं रिवर्स के माउथ में यूजुअली नहीं होती है, थोड़ा डिस्टेंस में होती है ये। अंडमान एंड निकोबार काफ़ी अच्छी कंडीशन है, यहाँ पे मिलेगी। गल्फ ऑफ कच्छ में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है। सुंदरबंस, सुंदरबंस में सुंदरी ट्रीज हैं और मैनग्रोव फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे। सो यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स नहीं मिलेगी। कोरल रीफ्स के भी टाइप्स होते हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर। सो सुंदरबंस में मैनग्रोव ज़्यादा है, कोरल रीफ्स नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1, 2 and 3. This is not true. 4 is not true. Now, next is in India, the problem of soil erosion associated है with which of the following? ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ associated वर्ड के कारण। associated का पॉजिटिव एसोसिएशन भी हो सकता है, नेगेटिव एसोसिएशन भी हो सकता है। आई थॉट इन दिस लाइन। तो टेरेस कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो टेरेस से तो हम सॉल्व करते हैं सॉइल इरोजन को, तो एसोसिएशन। सो आई मार्क 1, 2 and 3। द राइट ऑप्शन हियर इज ओनली 2, डिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे कॉज पूछा गया था कि सॉइल इरोजन का कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन। दैट इज वाई कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करें, ताकि हम स्ट्रीमलाइन हो जाएं कि किस डायरेक्शन लाइन में दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड इन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर। सो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है। एसोसिएटेड मीन्स नेगेटिव नहीं, दिस एसोसिएटेड होता है बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दिस इज ट्रू, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट नहीं होते हैं तो फॉरेस्ट की जो रूट्स होती है वो मिट्टी को बांध के रखती है। डिफॉरेस्टेशन होता है तो मिट्टी बह जाती है और सॉइल इरोजन हो जाता है। सो दिस 2 इज द राइट ऑप्शन। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इन द इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे रिवर्सल पूछा है, मतलब विंड ऐसे जा रही है फिर वो वापस रिवर्स हो जाएगी। मॉनसून में विंड्स ऐसे आती है, देन फिर विंड्स ऐसे आती है विंटर में, समर्स में ऐसे आती है, तो ये रिवर्सल हो रहा है। सो दिस इज मॉनसूनल। मेडिटेरेनियन में रिवर्सल नहीं होता है, मेडिटेरेनियन में शिफ्ट होती है विंड बेल्ट नॉर्थ साउथ में, तो दिस इज रिवर्सल नॉट शिफ्ट। मेडिटेरेनियन में शिफ्ट होता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। नंबर 44, with reference to the cultural history of India, Panchayatan, Panch मतलब 5, Yatan, this is the type of temple construction. NCERT class 11 book is extremely good. Read that book और आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे आर्ट एंड कल्चर में। This is a style of temple construction. ये रिवर्स है, बराक, लोहित और सुबनसिरी। आपको बताना है कौन सी फ्लो करती है अरुणाचल प्रदेश में। सो लोहित रिवर इज देयर, सुबनसिरी इज ऑल्सो देयर। बराक नहीं होती है, बराक यहाँ नीचे से है और फिर वो इधर बांग्लादेश चली जाती है। सो बराक इज नॉट देयर। सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। नंबर 46, हरिके वेटलैंड, ये कॉन्फ्लुएंस है ब्यास और सतलुज रिवर का। दिस इज ट्रू। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, बनास और चंबल, नो, यहाँ गंभीर और बाणगंगा रिवर है, बनास और चंबल नहीं है, ये गलत हो गया। कोलेरू में गोदावरी और कृष्णा है, ना कि मूसी और कृष्णा, तो ये भी गलत हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 ओनली, करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट इज 47, इनमें से कौन से पेयर नॉट, जब भी नॉट लिखा है इमीडिएटली एनसर्कल इट। 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी होती है, ऑर्थोडॉक्स होती है, अनऑर्थोडॉक्स होती है।
देन उसमें ये सारे स्कूल्स होते हैं, मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैशेषिका, लोकायुक्त, कपिलिका. दिस इज नॉट देयर. संख्या एंड योगा इज देयर. तो यहाँ नॉट लिखा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन. 48. कार्डमम हिल, कैमूर, महादेव और मिकिर ये हिल्स हैं और ये रीजन है. सी, मिकिर है नॉर्थ ईस्ट में, एब्सोल्युटली ट्रू. महादेव है सेंट्रल इंडिया में, एब्सोल्युटली ट्रू. कैमूर जो है ये सेंट्रल में है और यहाँ लिखा है कोंकण, कोंकण गोवा में है, तो ये गलत हो गया. कार्डामोम वेस्ट में, वेस्टर्न घाट्स की तरफ है, और कोरोमंडल मतलब चेन्नई, सी चेन्नई, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो द राइट ऑप्शन इज दिस 3 and 4. Which one of the following schedule of the Constitution of India contain provision regarding anti-defection? Anti-defection अभी 2020 में भी ये काफ़ी न्यूज़ में है, ये 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है. अमेंडमेंट का नंबर कौन सा है बताइए, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया था. सो दिस इज डी, 10th शेड्यूल. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, ह्यूमंस को भी वहाँ पे रहना चाहिए. टुगेदर ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ सस्टेनेबल वे में होना चाहिए. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है बायोस्फीयर रिजर्व. एक होते हैं इन सीटू, एक्स सीटू कंजर्वेशन टेक्निक्स होती हैं. बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें क्या होता है, ह्यूमंस वहाँ रहते हैं और ह्यूमंस कोर एरिया, बफर एरिया ऐसा होता है, और कंजर्वेशन पे एम्फेसिस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होता है. बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है. इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं और MAB में कितने रजिस्टर्ड है? आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज बायोस्फीयर रिजर्व. टर्की, टर्की इज अगेन इन न्यूज. टर्की ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में है. ये टर्की है, ऊपर ब्लैक है, नीचे दिस मेडिटेरेनियन सी है. सो दिस बी इज द राइट ऑप्शन. 52. करेक्ट सीक्वेंस में बताना है. सिटीज हैं साउथ ईस्ट एशिया की हैं, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ ऊपर जाना है. तो सबसे नीचे तो इंडोनेशिया आएगा. तो इंडोनेशिया आएगा मतलब जकार्ता. जकार्ता कैपिटल है, ये कैपिटल चेंज हो रही है, नाम बताइए नई कैपिटल क्या है. देन जकार्ता से ऊपर बढ़ेंगे तो ये आएगी स्ट्रेट मलक्का, फिर आएगा दिस सिंगापुर. सिंगापुर से और ऊपर हम जाएंगे तो बैंकॉक आएगा, फिर काफ़ी ऊपर जाएंगे तो फिर ये हैनोई आएगा. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 3, 4, 1, 2. नंबर 53. साइंटिफिक व्यू ये है कि इंक्रीज होगा ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए. प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर इज ऑन राइज. 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है. ग्लोबल टेम्परेचर अगर 3 से ज़्यादा बढ़ गया अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे तो पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड होंगे. ये ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस आते हैं कई बार, और इधर कैन टाइप के वर्ड्स हमें देखना चाहिए. कैन में पॉसिबिलिटी काफ़ी ट्रू हो जाती है अगर कैन लिखा है तो. टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टूवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स, पॉसिबल, नेट कार्बन सोर्स हो जाएगा. वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टैलिटी विल अकर. यस, कोरल्स जो होते हैं ना ये इंडिकेटर्स होते हैं. क्लाइमेट चेंज होता है इनमें तुरंत दे आर वेरी सेंसिटिव और दे स्टार्ट डाइंग. ब्लीचिंग हो जाती है इसमें, कोरल मोर्टैलिटी होती है. ब्लीचिंग मतलब इसमें जो पॉलिप्स हैं वो डाई होते हैं, वो कलरफुल होते हैं, तो कोरल जो पूरा है वो कलरलेस हो जाएगा. दैट इज दिस इंडिकेटर क्लाइमेट चेंज का. तो 2 इज देयर, 1 इज देयर. ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर. नाउ दिस इज एन एक्सट्रीम सेंटेंस. सारी डिसअपियर हो जाएंगी. नो, वी कैन नॉट से दैट विद श्योरिटी. रॉन्ग. Cultivation of cereals will not be possible anywhere. Again, extreme statement. We cannot say this with surety. This is not there. This is not there. 1 and 2 is the right option. सत्यमेव जयते नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, ये किस एम्बल में है, कहाँ से हमने इसको पिक किया है? दिस इज मुंडका उपनिषद. ऐसे सवाल भी आते हैं, गलत नहीं होने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रमोशन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, ये कहाँ पर लिखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं DPSP. आर्टिकल का भी नाम बताइए. DPSP. 56. बेनिफिट है इम्प्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट पूछा है यहाँ पे, मतलब कुछ फायदा होना चाहिए. प्रिवेंट होगा सॉइल रन ऑफ. यस. लिंकिंग कंट्रीज पेरेनियल रिवर्स विद सीजनल रिवर. नाउ इसका पूरा प्रोजेक्ट ही है ना, इसमें 2 वे है, बेनिफिट्स भी है, लॉसेस भी है, और इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट में नहीं है. दिस इज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, एंटायरली डिफरेंट थिंग, और उसमें भी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स काफ़ी सारे हैं. यहाँ पे हमें बेनिफिट बताने हैं. सो दिस, ये पॉसिबल नहीं है, 2 नहीं होगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल एंड दिस रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. वेजिटेशन को फायदा होगा, रीजनरेट होगा,
जो ग्राउंड वाटर है वो हार्वेस्टिंग होगा, रिचार्ज होगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. 1, 3 एंड 4 इज ट्रू. सी इज द राइट ऑप्शन. नंबर 57, प्लानिंग इन इंडिया. पहले प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. प्लानिंग कमीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया. एसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड के जितने सवाल आए मेरे इस साल सारे गलत हुए. एसोसिएटेड. फाइनेंस कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट. अब एसोसिएटेड से आई थॉट कि इन अ वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रॉडर टर्म में सभी एसोसिएटेड होंगे. नो. 2 and 5 is the right option. NDC approval and this parliament. So these two are associated with planning in India. Which of the following are the functions of cabinet secretariat? Cabinet secretariat. अब ये सवाल मुझे नहीं आता है, फिर भी I would do it right. Preparation of agenda of cabinet meeting. Yes, secretariat का काम ही यही होता है, वो मीटिंग का एजेंडा एंड ऑल प्रिपेयर करेगा. ये तो सही होना चाहिए. देन अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है. क्या सेक्रेटेरिएट के पास इतना पावर होगा कि वो सबको पैसे बता रहे हैं कि कहाँ कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाने एंड ऑल? नो, दिस इज नॉट देयर. सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस देगा कैबिनेट कमेटी का. दैट इज वाई सेक्रेटेरिएट का काम ही होता है असिस्टेंस देना. तो दिस 1 and 2 हैज टू बी द राइट ऑप्शन, और ये करेक्ट भी हुआ. सी. कंसिडर द फॉलोइंग. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा है. प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी. रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल लिबर्टी पे होगा? नो. जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन और ये सारी चीज़ें होती है, ये रिस्ट्रिक्शन सरकार पे ज़्यादा डालते हैं, गवर्नमेंट पे. प्लेस करेगा इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी. अब ऐसे जो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होते हैं ना, तो या तो ये होगा या ये होगा, बोथ नहीं हो सकता इनमें. सो इधर राइट ऑप्शन है दिस 2. सरकार पे रिस्ट्रिक्शंस है, ना कि इंडिविजुअल पे. 2 इज द राइट ऑप्शन. नंबर 60. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर. डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो स्पेसिफिक है, गवर्नर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. डिस्क्रिशन पे है गवर्नर के. सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल. एब्सोल्युटली ट्रू. ये गवर्नर एक कॉल लेंगे, अपना देखेंगे क्या स्टेटस है, और उसके हिसाब से ये रिपोर्ट भेजेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए. एब्सोल्युटली ट्रू. मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करना है, ऑल्दो अपॉइंट तो करते हैं बाय दिस नेम ऑफ गवर्नर, बट रिकमेंडेशन आती है चीफ मिनिस्टर की. सो दिस इज रॉन्ग. रिजर्विंग सर्टेन बिल पास्ड बाय द लोक स्टेट लेजिस्लेचर, कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. कुछ बिल उनको लगता है कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, तो वो रिजर्व कर सकते हैं. मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है यहाँ पे. ओके, दिस इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर. यहाँ पूछा था डिस्क्रिशनरी पावर. तो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन. 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन. नंबर 61. इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गई. इंटरेस्ट रेट कम हो गई मतलब जैसे अभी आपको लोन मिल रहा था 6% में, वो अचानक से 2% में मिलने लग गया, तो इंक्रीज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. आप ज़्यादा पैसा लोगे और उसको खर्च करोगे, इन्वेस्ट करोगे इकोनॉमी में. सो सी इज द राइट ऑप्शन. डिक्रीज नहीं होगा, कंजम्पशन तो बढ़ेगा. इंक्रीज टैक्स कलेक्शन कोई गारंटी नहीं है. इंक्रीज टोटल सेविंग्स, इसका भी कोई ऐसा लिंकेजेस नहीं है. दिस वुड हैपन. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा. तभी आरबीआई क्या कर रहा है? रेट कट कर रहा है, इकोनॉमी को बूस्ट मिले. बट इससे खतरा किसका होता है? इन्फ्लेशन का होता है. 62. President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business. This is the duty of President of India कि वो गवर्नमेंट कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन करे, सारी चीज़ों को स्मूथली वर्कआउट करवाए. All executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of PM. No, जितने भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वहाँ पे नाम आता है प्रेसिडेंट का. प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं वो सारी चीज़ें, पीएम के नाम से नहीं होती है. तो एग्जीक्यूटिव एक्शन में नेम ऑफ प्रेसिडेंट होता है, ना कि पीएम. सो 1 only इज द राइट ऑप्शन. आपको बताना है नो कॉन्फिडेंस मोशन में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया. कोई मेंशन नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. तो ये ट्रू है. कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कहीं लिखा नहीं है इस एनसीएम के बारे में. एनसीएम आता है, इसका मतलब है जो एग्जीक्यूटिव हैं वो खो गए हैं अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा का. लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एग्जीक्यूटिव, ना कि राज्यसभा. तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू.
मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा ओनली में, नॉट राज्यसभा। तो ओनली भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि ओनली लिखा है तो वो गलत ही होगा। ओके, ओनली, दिस इज ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस, बोथ 1 and 2। नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीम ऑयल कैन बी यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, कैन लिखा है, टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइट्स, मुझे लगा ये सही है, आई मार्क्ड इट राइट। नीम सीड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बायोफ्यूल्स एंड हॉस्पिटल डिटर्जेंट, आई थॉट नीम है मतलब दिस डिसइंफेक्टेंट, हॉस्पिटल डिटर्जेंट, पॉसिबल, फार-फेच्ड, आई मार्क्ड इट ट्रू। नीम ऑयल एज एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल एज इंडस्ट्री, ये भी सही लग रहा था बट ये गलत है। तो दैट इज वाई स्पेसिफिक हमें पता है तो पता है, ये ऐसा गलत है, बायोफ्यूल्स में यूज नहीं होता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 and 3। 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनिमल्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, खाना बन रहा है, केमिकल, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी और वो स्टोर होगी लीव्स में, प्लांट्स में। सो दिस इज द ट्रू, रिलीज नहीं हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है CO2 एंड वाटर में, ऑक्सीजन इज टेकन, नो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दिस इज ट्रू, बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 66, इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, ऐसे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग हो सकती है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, आइरिस, रेटिनल, वॉइस। सी ये तो टेक्नोलॉजी 2014 में नहीं आई थी, जैसे एप्पल का है दिस, पहले तब भी दिस फिंगर वाला चलता था। फिर ये बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में फेस आईडी आएगी, वॉइस रिकॉग्निशन होने लग गया है, ये सब चीज़ें हैं बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, आइरिस, रेटिनल, वॉइस। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, 1, 2 and 3। Then 67, which of the following statement correct है regarding vegetative propagation of plant, vegetative propagation of plants, propagation, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्लोनल प्रोडक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्लोनल एक से वैसे ही दूसरे और स्पीशीज बन जाएंगे, प्रोपोगेशन होगा, दिस इज ट्रू। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प टू एलिमिनेट, वायरस इज आउट ऑफ बाउंड, वायरस ऐसे नहीं रिमूव हो सकता है, कोविड-19 में भी हमने देखा है वायरस इज अ डिफिकल्ट प्लेयर, ये ऐसे नहीं होता है एलिमिनेट वायरस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द ईयर, यस मोस्ट ऑफ द ईयर यू कैन डू दिस, सो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। देन दिस इज अबाउट, ये उस टाइम पे कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे थे, कैसिनी, ह्यूजन, मैसेंजर, वॉयजर 1 and 2, आपको मैच कराना था। SNT में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है। कैसिनी जो ह्यूजन है ये वीनस का नहीं था, ये सैटर्न का था, मुझे ये पता था ये सैटर्न का है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई न्यू द आंसर इज दिस बी, 2 and 3 बिकॉज दिस इज सैटर्न, कैसिनी इज सैटर्न। मैसेंजर मैपिंग इन्वेस्टिगेटिंग मरकरी है, वॉयजर 1 and 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम है, तो द राइट ऑप्शन हियर इज 2 and 3। किन्नौर, किन्नौर अरिका नट, साउथ नट, अब मुझे ये पता था अरिका नट जो है ना ये साउथ में होता है, तो अरिका नट किन्नौर नहीं होगा, किन्नौर तो नॉर्थ है, तो दिस इज नॉट ट्रू, 1 नहीं हो सकता, तो ये गया और ये गया। अब मुझे केवल 3 पे आना है, कोरोमंडल एंड सोयाबीन। कोरोमंडल होता है चेन्नई में, सोयाबीन सेंट्रल इंडिया की है, तो 3 भी नहीं होगा, आई मार्क्ड इट डी, मुझे नहीं पता था मेवात मैंगो, आई वॉज नॉट श्योर बट आई मार्क्ड इट करेक्टली डी, तो दिस इज हाउ यू हैव टू एलिमिनेट। सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी, मेवात सेंट्रल, मैंगो यहाँ नहीं है, किन्नौर अरेका नट साउथ में होता है, कोरोमंडल सोया, कोरो सी से चेन्नई, सी से कोरोमंडल, सोयाबीन सेंटर में होता है। दिस इज 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है सोडियम क्लोराइड, ये तो एक फिजिकल है, क्रिस्टल फॉर्म दिस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मेल्टिंग ऑफ आइस अगेन फिजिकल चेंज है, बट जब मिल्क सॉर हो जाता है तो वो केमिकल चेंज है, तो 3 ओनली इज द राइट ऑप्शन। सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटी के जो सवाल होते हैं ना ये गलत नहीं होने चाहिए, सिटर होता है, दिस हैज़ बीन द रिमेन द स्ट्रेंथ, पॉलिटी के कभी गलत नहीं हुए और इससे बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर, अब सेंटर है स्टेट है, तो एक ऐसी बॉडी आएगी जो नेशनल लेवल पे वर्क कर रही है और उसी का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा, और नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट नेशनल लेवल पे नहीं होती है, तो हाई कोर्ट सेंटर और स्टेट नहीं कर पाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा। 72, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक फिनोमिनॉन, बडिंग और ग्राफ्टिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग फ्रूट प्लांटेशन में होगा। दिस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी,
जीन साइलेंसिंग, आपको बताना है ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कुछ समथिंग रिलेटेड टू जीन्स, जेनेटिक, काफ़ी डिटेल इसमें हो रहा है, ट्रांसजेनिक हो रहा है। बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग में ऐसा कुछ ट्रांसजेनिक लेवल की चीज़ें नहीं होती है, तो दिस इज रॉन्ग। साइटोप्लाज्मिक मेल, दिस इज पॉसिबल। जीन साइलेंसिंग इज ऑल्सो पॉसिबल, सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3। ट्रांसजेनेटिक, दिस बर्डिंग ग्राफ्टिंग, ये तो सिंपल मेथड्स होती हैं, ये इसके लिए नहीं होती है, सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3। मेज, मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। कैन लिखा है स्टार्च में, वाई नॉट, मेज भी यूज हो जाएगा स्टार्च में। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी अ फीड स्टॉक फॉर बायो, कैन बिल्कुल पॉसिबल है, बायोडीजल में आप यूज कर लो। अल्कोहलिक बेवरेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज, यस अल्कोहलिक भी बना सकते हैं, ऑल आर ट्रू, 1 2 3। क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, नॉट लिखा है, इनमें से ऑड वन आउट बताना है, नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, माइट, ये है क्रैब, सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए। क्रैब इनमें से मैच्ड नहीं है, सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस ए। 75, पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नंबर ऑफ जजेस ही हमें बढ़ाने हैं, अपॉइंटमेंट नहीं, नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने हैं, तो आपको कुछ पार्लियामेंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, पार्लियामेंट काम करेगी, दिस हैज टू बी द पार्लियामेंट। सीजीआई अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं करेगी, लॉ कमीशन तो बस रिकमेंडेशन देती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सोल्ड ऐसे नहीं कर सकते, दिस हैज टू कम फ्रॉम दिस पार्लियामेंट, सो बी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 76, टाउन्स हैं भद्रचैलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। आपको बताना है फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी और फैब्रिक के लिए क्या है। चंदेरी फेमस है, कांचीपुरम भी फेमस है साड़ी, यहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है। करनाल नहीं है, करनाल इज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। भद्रचैलम भी नहीं है, राइट इज दिस 2 and 3। ये नेशनल हाईवेज हैं, पहले ऐसे नंबर्स चलते थे 4 6 15 है, ये सारे गलत हैं। 4 बैंगलोर टू चेन्नई, NH6 सूरत कोलकाता, 15 कहीं असम में, नन इज द आंसर, ये तीनों गलत हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट। इंटरनेशनल ट्रीटी है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, एंड वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है। आपको बताना है इनमें से किसका बियरिंग होगा बायोडाइवर्सिटी पे, बायो की डाइवर्सिटी, एनिमल्स, दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइवर्सिटी। जेनेटिक रिसोर्सेज है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ बियरिंग तो होगा ही। डेजर्टिफिकेशन से बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट होती है, दिस हैज टू बी देयर। हेरिटेज कन्वेंशन करना है हमें, हेरिटेज डिक्लेयर किया है हमने बायोडाइवर्सिटी साइट को, तो दिस हैज टू बी बियरिंग, इसका भी होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। अर्थ आवर, दिस आई न्यू, ये UNEP यूनेस्को नहीं होता है, WWF है, 1 is gone 1 is gone। इट इज मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस, ऑब्वियसली अवेयरनेस के लिए होता है अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लैनेट, तो 3 हैज टू बी देयर, 2 and 3 इज द आंसर। मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ करते हैं लाइट 1 घंटे के लिए फॉर अ सर्टेन डे एवरी ईयर, तो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। फॉलोइंग सीक्वेंस बताना है आपको, डायटम्स, क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन, दिस इज द राइट ऑप्शन। समटाइम्स क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं ना, तो अननेसेसरी अटेम्प्ट भी नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, नहीं बन रहे कोई बात नहीं, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चंस बनेंगे। देन 81, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था, लास्टेड अंटिल 1911 में किंग जॉर्ज 5 ने एब्रोगेट किया था कर्जन एक्ट का। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिस मूवमेंट ट्रिगर हुआ था, उस मूवमेंट का नाम क्या है। ये 1911 में ये एब्रोगेट होगा, कर्जन एक्ट से इसको रिपील कर दिया जाएगा और अब बन जाएगी दिल्ली कैपिटल। 1929 सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में, क्यों? क्योंकि 1929 में ही हमने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम अब दिस डोमिसाइल भी नहीं चाहिए, हमें अब दिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, कंप्लीट फ्रीडम फर्स्ट, बी इज द राइट ऑप्शन। 23rd, with reference to the famous Satriya dance, classical dance forms are important है। Satriya dance, consider the following statement। सत्रिया कॉम्बिनेशन है, म्यूजिक भी है, डांस भी है, ड्रामा भी है। अब ये डांस है तो डांस में म्यूजिक तो होगा ही, डांस भी होगा, सम ड्रामा भी होगा, दिस इज ट्रू। ये सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन है वैष्णवाइट ऑफ असम, असम में होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये क्लासिकल राग होंगी, यहाँ पे ताल होगा, डिवोशनल सॉन्ग होगा, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, दिस
इज रॉन्ग, असम में यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोरगीट्स होते थे शंकर देव के भजन से। तो 1 एंड 2 इज द राइट ऑप्शन, 1 एंड 2 इज द राइट ऑप्शन। ये कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर साका एरा करस्पॉन्ड करेगा ग्रेगोरियन कैलेंडर नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज। सो दिस इज ए 22 मार्च 21 मार्च, दिस इज ए, ये कोइंसाइड ऐसे इस डेट पे करता है फॉलोइंग डेट्स में, चैत्र मंथ है। देन दिस इज अबाउट साइट्स, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अजंता, माउंट आबू एंड ममलापुरम, शी जिनपिंग। सो दिस इज अगेन मैच कराना है। यहाँ अजंता में क्या है, बुद्धा की महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जब बुद्धा जी का हो रहा है। न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस हैं, सोरोफुल है बिकॉज महापरिनिर्वाण है, फॉलोवर्स एंड बिलो, दिस इज देयर। अजंता में बुद्धिज्म है, एलोरा में बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म सब है। ह्यूज इमेज वराह अवतार का है, इनकारनेशन है विष्णु जी का, रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम डीप एंड केओटिक वाटर्स एंड स्कल्प्टेड ऑन रॉक, ये माउंट आबू में, माउंट आबू में नहीं है, ये उदयगिरी में है, दिस इज रॉन्ग। अर्जुना पेनेंस है, डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड सरफेस ऑफ ह्यूज बोल्डर्स, यस दिस इज देयर इन ममलापुरम। तो 1 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन। ये गदर पार्टी है, गदर पार्टी बिकॉज इंडियंस इंडिया के इनसाइड में रह के दिस फ्रीडम का ट्राई कर रहे थे, बाहर से भी वो सपोर्ट देने का ट्राई कर रहे थे। गदर एक रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था इंडियंस का, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था इसका, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ए इज द राइट आंसर। देन दिस इज कलारी पयट्टू, ये डांस फॉर्म्स हैं बट ये मार्शल डांस फॉर्म है, मार्शल डांस फॉर्म दिस कलारी पयट्टू। इनका एक छोटा सा लिस्ट है, रिमेंबर ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन है, आते हैं ये डांस फॉर्म्स, वो भी मार्शल इन नेचर। तो ये एक एंशियंट मार्शल आर्ट है, लिविंग ट्रेडिशन है, सम पार्ट इन साउथ इंडिया, केरला इन पर्टिकुलर, दिस कलारी पयट्टू। गरबा, गरबा गुजरात में होता है, ट्रू। मोहिनी अट्टम उड़ीसा में नहीं होता है, मोहिनी अट्टम होता है केरला में, यक्षगान होता है कर्नाटका में, 1 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन। 89 दिस इज टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, स्पीति वैली में। बुद्धिस्ट हिस्ट्री, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर इन इंडिया, टैबो मोनेस्ट्री स्पीति वैली में, ट्रू। दिस लोत्सावा लखांग टेम्पल नको, ये जस्कर में नहीं है, ये किन्नौर हिमाचल में है, एंड आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3। बीजक, बीजक संत दादू दयाल ने नहीं लिखे थे, बीजक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीचिंग ऑफ संत दादू दयाल, नो। फिलॉसफी पुष्टि मार्ग की प्रपोनेंटेड बाय माधवाचार्य, नो। वल्लभाचार्य है और ये कबीर है, सो नीदर 1 नॉर 2 इज द राइट ऑप्शन। 91 मंगनियार होते हैं ये, मंगनियार, मंगनियार इज वेल नोन फॉर, मंगनियार, मांगनियार, मंगनियार। तो दिस इज अ म्यूजिकल ट्रेडिशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मुझे लगा ये जो नाम ऐसा साउंड हो रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे नाम साउंड नहीं होगा, क्लासिकल वोकल साउथ इंडिया का भी नहीं लग रहा है, यार टाइप्स, दिस इज वेस्टर्न इंडिया। देन सेंट्रल इंडिया भी नहीं है, पित्रादूरा नहीं है ये, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, ये साउथ इंडिया नहीं है, तो आई मार्क्ड इट बी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये मंगनियार कम्युनिटी होती है। देन ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858, ये 1857 के बाद आया था, तो क्या ये रेगुलेट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को? नो, ये तो कंप्लीट अबॉलिश हो गया है, तो 3 इज गॉन, गॉन। 1 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये ट्रू होगा, इस स्टेटमेंट को अब मैं पढ़ूंगा भी नहीं, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, टाइम सेव हो गया। 1 डिसाइड करेगा कि ऑप्शन क्या है, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स, यस बिकॉज 1857 का रिवोल्ट हुआ, उनको फ्री रिलीफ थोड़ा देने के लिए ये डिटेल किया था कि अभी एनेक्सेशन का कोई प्लान नहीं है, एनी इंटेंशन नहीं है, सो 1 एंड 2 इज द राइट ऑप्शन। 2 भी करेक्ट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, 1 एंड 2। इबादत खाना, इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए, फतेहपुर सीकरी में आया था, ये हॉल था, अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, अकबर को रिलीजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, अकबर ने एक नया रिलीजन भी बना दिया था, उसका नाम बताइए, इबादत खाना। देन दिस इज 94, ये कॉन्टेक्स्ट में है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में, सीड रिप्लेसमेंट रेट, सीड जो होता है रिप्लेसमेंट का रेट, various crops helps in achieving the food production target of the future. What is are the constraints in the wide greater implementation? Constraints क्या है आपको बताना है, कुछ challenges बताने पड़ेंगे, constraints हैं, constraint, focus on word. This is the reason I read it so slowly, धीरे धीरे हम पढ़ते हैं ताकि understanding comprehension better हो जाता है, silly mistakes नहीं होती. Develop this habit. There is no national seed policy in India. तो क्या इंडिया में कोई seed policy आज तक आई ही नहीं?
ये ऐसा नहीं है, 2002 में आई थी। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड ऑफ वेजिटेबल एंड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो क्या ऐसा होगा? पार्टिसिपेशन ही नहीं है प्राइवेट सेक्टर का? नो। डिमांड सप्लाई का गैप है, ये हो सकता है। रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स में लो वैल्यू भी होनी चाहिए और हाई वॉल्यूम क्रॉप्स का। दिस इज प्लॉजिबल। दिस इज 3 इज द राइट आंसर। 95 इको सेंसिटिव जोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इको सेंसिटिव जोन्स हैं वो एरिया हैं जो डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। नो, 86 में है ये। पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन है टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। सभी एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे वहां पे इन दोज जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। नो, नॉट ऑल, स्पेसिफिक एक्टिविटी बैन होती है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये है दिस अबाउट एनिमल वेलफेयर बोर्ड, एस्टैब्लिश हुआ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। गलत। ये क्रूएलिटी का 1960 एक्ट के थ्रू हुआ है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैच्यूटरी बॉडी है, एब्सोल्युटली ट्रू। गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3। विटामिन सी, ये भी पेट क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं। विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी। सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती है। दिस इज रॉन्ग। सो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। 98 कंसर्न्स है रिगार्डिंग दिस नैनो पार्टिकल। नैनो होता है नैनो पार्टिकल दैट आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। आपको कंसर्न्स है मतलब कुछ नेगेटिविटी आ रही है। दे कैन अक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल। नेगेटिव चीज कर रहे हैं बिल्कुल, और कैन भी लिखा है, पॉसिबल। फूड चेन में एंटर हो जाएंगे, नैनो इन साइज है, ऑब्वियसली एंटर। प्रोडक्शन कर सकते हैं, फ्री रेडिकल्स आ सकते हैं, और फिर ये बॉडी डैमेज करते हैं, ये भी पॉसिबल है। तीनों पॉसिबल है। ये एक आर्टिकल्स काफ़ी चल रहे थे उस टाइम पे कि नैनो पार्टिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। 1, 2, 3 ऑल आर ट्रू। रिपोर्ट्स आर वेरी कॉमन। पब्लिकेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF लेके आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। 100th क्वेश्चन है, आपको बताना है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है विद रेफरेंस टू यूनियन बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? नॉन प्लान, तो नॉन प्लान में डिफेंस प्लान वे में नहीं होता है, नॉन प्लान है। इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी नॉन प्लान है। सैलरीज एंड पेंशंस भी नॉन प्लान है। सब्सिडी भी आपका नॉन प्लान ही होगा। तो 1, 2, 3, 4 नॉन प्लान वे में है। तो दिस इज 1, 2, 3 and 4. So these are 1 to 100 questions of 2014 question paper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.